दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को इस कोर्स के स्टार्ट में एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ाए थे और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के अंदर मैंने आप लोगों को कलर थ्योरी के हवाले से बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो किस्म के कलर सेट्स होते हैं जिनको हम ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर अप्लाई करते हैं, आरजीबी और सीएमवाई के। दोस्तों इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को इसी कलर थ्योरी की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझाने लगा हूं एडोबी फोटोशॉप में। दोस्तों अडोबी फोटोशॉप के अंदर हमारे पास लेयर पैनल के बिल्कुल साथ एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं चैनल्स। ये चैनल्स क्या करते हैं? ये चैनल्स बेसिकली हमें हमारी जो कलर थ्योरी है उसको डिफाइन करने में मदद देते हैं। अगर आप फोटोशॉप में कोई भी इमेज ओपन करें तो आपको उसको ओपन करते हुए ये ऑप्शन चूज करनी पड़ती है कि आप उसको आरजीबी में चूज करें या सीएमवाईके में ओपन करें। अगर आप आरजीबी में ओपन करेंगे तो उसका जो कलर मोड होगा वो होगा रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जबकि अगर आप उसको सीएमवाईके के कलर मोड में ओपन करेंगे तो वहां पे आपको जो चैनल्स नजर आएंगे वो रेड, ग्रीन, ब्लू की बजाय सयान, मजेंटा, येलो और ब्लैक के होंगे। दोस्तों यहां पे मैं आपको थोड़ा सा ये भी इलाबोरेट करता चलूं, दोबारा बताता चलूं और समझाता चलूं कि आरजीबी और सीएमवाईके में क्या फर्क है। बेसिकली आरजीबी जो है ये लाइट के कलर्स हैं। ये वो कलर्स हैं जिनके मिलने से लाइट पैदा होती है। वो लाइट जिसको हम आम तौर पे अपने एनवायरनमेंट में बड़ी आसानी से डेली बहुत जगहों पे देखते हैं। इसके अलावा सीएमवाईके जो हैं ये प्रिंटिंग के कलर्स हैं। ये वो कलर्स हैं जिनकी मदद से हम बेसिकली किसी भी चीज को प्रिंट करते हैं और प्रिंट फॉर्म के अंदर कलर्स को अचीव करते हैं। सीएमवाईके जो हैं इनको दूसरे अल्फाज में पिगमेंट के कलर्स भी कहा जाता है। तो चलें दोस्तों फोटोशॉप में देखते हैं कि चैनल्स जो हैं वो किसी भी विजुअल को किस तरह से कलर्स की सूरत में डिफाइन करते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने आपके सामने पैरट का जो विजुअल है ये ओपन कर रखा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और बैकग्राउंड में आपको इसमें जो है वो ब्राउन, ग्रीन, बहुत सारे डिफरेंट वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि चैनल्स हमारे पास फोटोशॉप में होते कहाँ पे हैं। अगर आप ये लेयर पैनल के साथ देखें, लेयर पैनल के अंदर लेयर्स के साथ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है चैनल्स की। जैसे ही आप चैनल्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आरजीबी के जो चैनल्स हैं वो आपके सामने मौजूद हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों ये आरजीबी हमें यहाँ पे क्यों नजर आ रहा है? अगर मैं इमेज में जाऊं और मोड में जाऊं तो ये देखें इस वक्त ये जो पिक्चर है ये आरजीबी कलर के अंदर मैंने ओपन कर रखी है। अगर यहाँ पे मोड जो है वो आरजीबी होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको चैनल्स जो हैं वो आरजीबी के यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू के ही दिखाई देंगे। अच्छा मैं करता क्या हूं, मैं रेड, ग्रीन और ब्लू के चैनल्स को वन बाय वन ओपन करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज किस तरह से हमें कलर्स की नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर मैं बाकी चैनल्स को ऑफ कर दूं और सिर्फ रेड को ऑन रखूं तो ये देखें हमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो नेक का है पैरट के और ये इसके सर के बैक साइड पे ये जो एरिया है हेड के, ये वाले एरियाज ब्राइट नजर आ रहे हैं। दोस्तों याद रखें आप जब किसी भी विजुअल को ओपन करेंगे फोटोशॉप में और किसी खास कलर का चैनल जो है उसको ओपन रखेंगे, बाकी को हाइड कर देंगे, तो आपको जो ब्राइटेस्ट एरियाज नजर आ रहे होंगे वो उसी कलर के हैं जिस कलर का चैनल आपने ओपन कर रखा है। अब ये देखें ये रेड हमने ऑन कर रखा है यहाँ पे और यहाँ पे आपको रेड बहुत ज्यादा नजर आएगा। ये देखें ये आपको रेड नजर आ रहा है और यहाँ पे ग्रीन है। ग्रीन भी क्योंकि रेड और येलो के कॉम्बिनेशन से ही बनता है इसलिए ये वाला एरिया भी हमें यहाँ पे इस विजुअल में ब्राइट नजर आ रहा था। अच्छा जी अब यही प्रैक्टिस हम करते हैं ग्रीन के साथ, तो बाकी सारा ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे अब ऑन करके देखते हैं ग्रीन को। अब ग्रीन में देखें हमें ये वाला एरिया जो है ये ब्राइट नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ग्रीन की जो वैल्यू है वो कुछ ज्यादा मौजूद है। इसके अलावा ये वाला एरिया भी कुछ किसी हद तक हमें ब्राइट नजर आ रहा है और ये वाला जो एरिया है ये भी बाकी चैनल्स की निस्बत, रेड की निस्बत हमें यहाँ पे किसी हद तक ब्राइट नजर आया। तो यहाँ पे अगर मैं अब आरजीबी को ऑन करूं तो ये देखें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ग्रीन है और क्योंकि यहाँ पे येलो है और येलो जैसे मैंने आपको बताया ये भी रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से बनता है लिहाजा यहाँ पे भी आपको ब्राइटनेस नजर आ रही थी।
अच्छा जी, अब चलते हैं ब्लू की तरफ। ये देखें हमने सिर्फ ब्लू को ऑन रखा है और बाकी सारे चैनल्स को मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसका हेड का एरिया सारा यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्राइट वाइट नजर आ रहा है। अगर मैं आरजीबी को ऑन करूं तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे का सारा जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये है ब्लू। तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि हम लोग फोटोशॉप में चैनल्स के अंदर जाके किसी भी इमेज में उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स की जो वेटेज मौजूद है, जो परसेंटेज मौजूद है, उसको हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सा कलर या कौन से कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कलर किस एरिया में ज्यादा हद तक मौजूद है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले विजुअल को बंद करता हूँ और आपको समझाने के लिए कुछ और तरीके से आपको यही चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये मैंने एक बिल्कुल प्लेन वाइट कलर का बैकग्राउंड के साथ ही मैंने एक लिया है जी डॉक्यूमेंट नया। यहाँ पे ये देखें चैनल्स हमारे नजर आ रहे हैं आरजीबी। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी आरजीबी के मोड के अंदर हैं तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली आरजीबी के चैनल्स ही नजर आएंगे, बेशक यहाँ पे हमारे पास कुछ भी अभी फिलहाल मौजूद ना हो। ये बिल्कुल हमारा अभी इस वक्त ब्लैंक एरिया, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे चैनल्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिलहाल आप देख सकते हैं कि चैनल्स आपको बिल्कुल प्योर वाइट नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम करते क्या है, हम रेड और ग्रीन का चैनल ऑन करते हैं। दोस्तों अमेजिंगली देखें, मैंने यहाँ पे कोई कलर फिल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे हमारा जो फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर वाइट है, बट यहाँ पे हमें येलो नजर आ रहा है इस वक्त। क्यों? क्योंकि रेड और ग्रीन का चैनल मैंने इस वक्त ऑन कर रखा है। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि रेड और ग्रीन से मिलके क्या बनता है जी, येलो बनता है। लिहाजा ये देख लें येलो यहाँ पे इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं रेड और ब्लू का चैनल ऑन करूं तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, आप लोगों को मजेंटा कलर जो है वो नजर आ रहा है। इसी तरह से हम अगर चेंज करते जाएं ग्रीन और रेड के साथ येलो, ग्रीन और ब्लू के साथ ये देखें आपको यहाँ पे सयान कलर नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि हम अगर यहाँ पे आर जी और बी में से कॉम्बिनेशंस ऑन करते जाएं तो हमें उन कलर से मिलके जो कलर बनता है वो कलर यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा चलें, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड है इसको मैं कलर जो है इसका चेंज करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं चैनल्स में आऊँगा, आरजीबी पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको दूंगा जी ब्लैक कलर जो कि मेरा फोरग्राउंड का कलर है। अब मैं आता हूँ चैनल्स में वापस। अब आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये आपके सारे जो चैनल्स हैं इनके अंदर आइकॉन में आपको ब्लैक नजर आ रहा है। मैं करता क्या हूँ, मैं रेड को खाली ऑन रखता हूँ, बाकियों को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं वाइट लेता हूँ, मैं लेता हूँ जी ब्रश। ब्रश में मैंने यहाँ पे ये हार्ड ब्रश जो है ये चूज किया हुआ है और ओपेसिटी इसकी मैंने जो है वो 100% रखी हुई है, फ्लो भी मैंने 100% रखा हुआ है। अच्छा, मैं करता क्यों, यहाँ पे आके वाइट कलर का एक मैं यहाँ पे ये एक डॉट सा लगाता हूँ। ये देखें मैंने ब्रश की मदद से सिर्फ एक वाइट कलर का यहाँ पे एक जो है वो ब्रश अप्लाई किया, डॉट लगाया। आप देख सकते हैं अगर आरजीबी को आप क्लिक करें तो ये आपको ये रेड में नजर आएगा। हालांकि मैंने यहाँ से वाइट चूज किया हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ रेड के चैनल में मौजूद था इसलिए ओवरऑल ये यहाँ पे आपको रेड दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन में आऊं और अगेन यहाँ पे एक वाइट कलर का अगेन एक डॉट लूं और फिर आरजीबी को ऑन करके देखूं तो ये देखें आपको एक ग्रीन कलर का सर्कल जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से मैं वापस आता हूं जी और ब्लू ऑन करता हूं, बाकी सारे मैं ऑफ कर देता हूं। यहाँ पे देखें ये जैसे ही मैंने एक और सर्कल बनाया तो ये देखें मेरे सामने अब ब्लू का सर्कल बना हुआ नजर आ गया। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था शुरू में भी कि रेड ग्रीन और ब्लू आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वाइट यानी कि लाइट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रेड ग्रीन और ब्लू के बिल्कुल सेंटर में वाइट बन रहा है और यहाँ पे रेड और ग्रीन से मिलके येलो, ग्रीन और ब्लू से मिलके सयान और ब्लू और रेड से मिलके आपको मैजेंटा कलर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलें, ये तो कुछ बात हो गई जी आरजीबी के हवाले से। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले डॉक्यूमेंट को बंद करता हूं और मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं CMY के हवाले से। यहां से अब मैं कलर मोड को जी चेंज कर रहा हूं और इसको मैं चूज कर रहा हूं CMYK में। ये देखें अब यहाँ पे मैं जब जाता हूं चैनल्स में तो ये आपको आरजीबी की बजाय CMYK के चैनल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कलर मोड जो है वो CMYK चूज किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम वही प्रैक्टिस करके देखते हैं।
लेकिन अब हम वाइट बैकग्राउंड रखेंगे और ब्लैक के साथ हम जो है वो पेंट करेंगे, यानी कि ब्रश अप्लाई करेंगे। ये देखें, मैं ब्लैक कलर का एक डॉट लेता हूँ और CMYK पे आके क्लिक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं सयान कलर का डॉट आपको मिल गया है, यहाँ पे एक सर्कल मिल गया है। इसी तरह मैजेंटा की लेयर पे आके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक मैजेंटा कलर का आपको एक सर्कल मिल गया। हालांकि यहाँ पे आपने ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है, बिकॉज हम स्पेसिफिक चैनल के अंदर जाके जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से अगर येलो कलर का एक यहाँ पे अप्लाई करें तो ये देखें जी, ये हमारे पास ब्लैक कलर का मैंने ब्रश अप्लाई किया, लेकिन क्योंकि मैं येलो के चैनल में था लिहाजा यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, येलो कलर का एक सर्कल बना हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, गौर करें तो पता चलता है यहाँ पे इन तीनों के सेंटर में, सयान, मैजेंटा और येलो के बिल्कुल सेंटर में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम लोगों ने इस लेसन के अंदर देखा कि हमारे पास लेयर पैनल के अंदर एक चैनल्स का जो पैनल पड़ा होता है, ये क्या काम करता है, इसकी मदद से हम कलर्स को किस तरह से सेपरेट करते हैं और किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो चैनल्स वाली बात मैंने अभी आपको इस लेसन में समझाई है, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो आने वाले वक्त में आप अपने डिजाइन के अंदर कर सकते हैं। चैनल्स के बारे में आपको समझ होनी जरूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेसन के बाद आप लोगों को अडोबी फोटोशॉप में RGB और CMYK दोनों कलर मोड समझ में आ गए होंगे और इनके हवाले से जो कलर की एप्लीकेशन है वो भी समझ में आ गई होगी। तो चलें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी फोटोशॉप की किसी नई टेक्निक के साथ।